सर्वनाम शब्द रूप में बहुत आसान है। सर्वनाम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, कुछ रूप हमको संज्ञा के पढ़ने पड़ते हैं, कुछ सर्वनाम के। तो सर्वनाम के रूप में आपको पहले ये जान लेना है कि सर्वनाम में क्या क्या है, कौन कौन है, उन्हीं की बात करनी है। चाहे जितने प्रश्न आए आप सबको कर लेंगे, आपको यह जानकारी रहे कि सर्वनाम में कौन कौन आता है। तो पहले सर्वनाम शब्द रूप में आपको केवल आज इतना ही देखना है कि सर्वनाम में कितने लोग होते हैं, उनका बंटवारा कर लीजिए। फिर इसको पढ़ना कैसे, उसकी वीडियो आगे। केवल आज को हम आपको 5 से 7 मिनट या अधिकतम 10 मिनट में इस पर वार्ता करेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम में कितने तरह के रूप हैं, कहाँ पर कौन कौन मिलेगा। पहला देखिए मिलेगा कौन, प्री। पी मतलब प्रथम पुरुष, यम मध्यम पुरुष, यू उत्तम पुरुष। ये आपको जानकारी रहनी चाहिए कि सर्वनाम में भी आपको 3 पुरुष मिलेंगे। जैसा कि आप जो शब्द रूप के पहले आपने देखा था, जब हम लोग अनुवाद बनाए थे तो प्रथम मध्यम उत्तम की कहानी लेके चले थे। वो लकारों में भी था, और चाहे संज्ञा और सर्वनाम जिसको कर्ता के रूप में जानते हैं, जैसे वह जाता है तो वह जाता है पर भी हम लोग पहचान किए थे कौन पुरुष का है। श्याम जाता है, हम लोग पहचान किए कौन पुरुष का है। उसी प्रकार हम सर्वनाम में पहले ये पहचानेंगे कि उसमें 3 पुरुष होते हैं। इस सर्वनाम में 3 पुरुष हैं, कोई मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, कोई उत्तम का है और कोई प्रथम का है। तो पहले हम लोग प्रथम की बात करते हैं। प्रथम पुरुष का सर्वनाम और मध्यम और उत्तम तीनों को क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर उत्तम पुरुष का सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष के सर्वनाम को अस्मद बोला जाता है। याद रहे, अगर अस्मद कह दिया गया तो अस्मद मतलब ये क्या है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अस्मद, अस्मद कहते आपको याद हो जाना चाहिए, अस्मद शब्द मतलब अ से पता चल रहा है ये अहम से शुरू होगा। अहम अवाम वयम, यही याद रहे, अहम अवाम वयम। इसी को हम लोग अस्मद बोलते हैं। तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि अस्मद जो है उत्तम पुरुष में है, और ये कहाँ से शुरू होता है, अस्मद कहा जाता है। और अस्मद को जब पहली लाइन बोलेंगे तो अहम आवाम वयम से शुरू होगा। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कुछ नहीं होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक इसमें नहीं होता है, केवल एक रूप पढ़ना पड़ता है। ये पहली चीज। अब बात आती है मध्यम की। मध्यम में मध्यम का जो सर्वनाम होता है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सर्वनाम किस पुरुष में आता है। तो आपने देख लिया उत्तम पुरुष का सर्वनाम जो है अस्मद है, और अ से अ मिला लीजिएगा, यहाँ अ है, यहाँ आ है। तो अगर भ्रम हो तो अस्मद को हमेशा समझिएगा कि जो अहम अवाम वाला रूप चलेगा 7 लाइन, वही है अस्मद। और इसके बाद युष्मद को अगर पहले अक्षर से नहीं मिलाएंगे तो इंग्लिश से मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर यू लिखा है, यू का मतलब जानते हैं तुम, और तुम का रूप जो पढ़े होंगे अनुवाद में त्वम युयाम यूयम, वो वाली लाइन आपकी मध्यम पुरुष होती है। यू का मतलब तुम, त्वम युयाम यूयम, ये जो आप लाइन पढ़ेंगे वो कहाँ से आएगी, मध्यम पुरुष। आप यू से मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं। तो आपका 2 सर्वनाम स्पष्ट हो गया। एक उत्तम जिसको अस्मद बोलते हैं, जो अनुवाद चलेगा अहम अवाम वयम से चलेगा। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं होता है, एक ही रूप चलता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में काम करता है, नपुंसक की बात ही नहीं होती है। क्यों, जैसे कह दिया लड़का कि मैं पढ़ता हूँ, तब भी अहम पठाम। अगर लड़की कहती मैं पढ़ती हूँ, उसके लिए भी अहम लगेगा। वही हाल इसमें है। इसमें भी आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक का कोई मतलब नहीं है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए चलते हैं। क्यों, हम कह दें अगर कोई बालिका है तो कह दें कि तुम पढ़ो, उसको भी तुम कहेंगे। अगर बालक है उसको भी कहेंगे तुम पढ़ो। इस कारण मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक का रूप का सर्वनाम नहीं बनता है। वो सभी सर्वनाम एक जैसे रहते हैं। उत्तम पुरुष का सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी वही रहता है, और मध्यम पुरुष का सर्वनाम वही रहता है। इस कारण उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक के रूप नहीं बनते हैं, केवल एक एक रूप बनता है। मध्यम का भी एक रूप बनता है और उत्तम का एक। उत्तम को हमने बताया है अस्मद, अ से अस्मद, अ से अहम, ये बता दिया गया है। युष्मद में यू से तुम, तुम वाला रूप। अब बात आती है किसकी, पी कहाँ का है। अब देखिए सर्वनाम में जो यम यू है यह अकेले अकेले थे, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जैसे प्रथम में आएंगे इसका बंटवारा होगा, इसमें आपको 5 लोग मिलेंगे, और 5 लोगों में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब मिलेगा। अब इसी को देखा जाए, इनका घर बड़ा है, प्रथम पुरुष का घर बड़ा है, याद रखिएगा। पी से प्रथम पुरुष। इसमें कितने सर्वनाम आते हैं, आजकल हम लोग नाम देख रहे हैं किस सर्वनाम में कौन कौन आते हैं।
लिखना कैसे, रटना कैसे, ये शुरुआती वीडियो 6:15 से लाइव चलता है, उसको जिसको देखना होगा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं उस कारण हमने फिर 5-7 मिनट का एक वीडियो डाला है कि आप पहले समझ जाइए उत्तम कौन आता है, मध्यम में कौन आता है, प्रथम में कौन आता है, किसमें कितने कितने रूप चलते हैं। अब बात आती है प्रथम पुरुष की। हमने बताया है प्रथम पुरुष का खानदान लंबा है। प्रथम पुरुष के जो सरनाम होते हैं वो आपको 5 तरह से मिलेंगे। कभी कभी आपको +1 करके एक और मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व। उसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग 5 की बात करते हैं। मुख्यतः 5 ही हैं, फिर उसके आगे हम बताएंगे क्या होगा। तो पहले देखिए प्रथम पुरुष में आपको 5 तरह के सरनाम मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा? पहला देखिए है तद, उसको बोलते हैं तद। फिर उसके बाद यत, तद के बाद आपका आएगा यत, फिर आएगा ए तद, उसके बाद आएगा किम, उसके बाद आएगा सर्व। ये 5 लोग आपको मिलेंगे। तत्, यत, एतत्, किम, सर्वपूर्व, ये आपको 5 तरह से मिलेगा। तो हमने बताया था कि जो प्रथम पुरुष के सरनाम हैं, प्रथम पुरुष के सरनाम में बताए थे कि ये 5 तरह के सरनाम आपको मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा? देखिए तद, यत, एतद, किम और सर्व, ये 5 तरह के सरनाम आपको याद रखने हैं। लेकिन एक चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसमें आपको तीनों लोग मिलेंगे। कौन कौन? पुल्लिंग भी मिलेगा, स्त्रीलिंग मिलेगा और नपुंसक मिलेगा। इसके पहले बताया गया था कि जो मध्यम का सरनाम था और उत्तम का सरनाम था, इसमें यह समस्या नहीं थी कि पुल्लिंग कहाँ पे है, स्त्रीलिंग कहाँ है कि नपुंसक, सब में एक एक रूप था। मध्यम में भी एक ही रूप पढ़ना है, उत्तम में भी एक पढ़ना है। पढ़ना किस में है? प्रथम पुरुष में आपको पुल्लिंग भी पढ़ना पड़ेगा, स्त्रीलिंग पढ़ना पड़ेगा, नपुंसक पढ़ना पड़ेगा, और सब में 5-5 है। तो 5 या 15 रूप पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, वो रूप पढ़ने का, लिखने का, याद करने का बहुत आसान सिस्टम है, खाली समझना है आज कि इसमें कितने लोग आते हैं। तो देखिए आपका ये तद, यत, एतद, किम और सर्व, ये 5 हैं। इनका जो अर्थ होता है, यह अर्थ होता है तद का मतलब वह, यत का मतलब जहां पर जो अर्थ आएगा। ये कैसे कैसे आया है, लाइव वीडियो 6:15 पे स्टार्ट हो जाती है, वहां देख सकते हैं। यह देखिए, यह बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर देखिए कौन, इसका अर्थ यही होता है। और यहाँ पे सर्व का मतलब सब होता है। जैसे हमने आपको बताया था अहम वाला रूप मैं होता है, युष्मत वाला तुम होता है, वैसे ही प्रथम वाले में 5 लोग होते हैं और सबका अर्थ यही है। अगर तद कह दिए तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि हमको वह वाली कहानी लेके चलनी है। अगर यत कह दिया तो उसका अर्थ जो होता है, एतद कह दिया तो उसका अर्थ यह होता है, किम कह दिया तो उसका अर्थ कौन होता है, और सर्व कह दिया तो उसका अर्थ सब होता है। अब इसमें एक सोचना क्या है? ये सोचना है कि हमने बताया था कि इसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों मिलते हैं। मतलब इनका भी आपको 3 रूप चलना होगा, इनका भी, मतलब सबका 3-3 चलेगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक सबका चलेगा। तो आज केवल हम यही बताए हैं कि पुरुष कितने हैं सरनाम में और कौन पुरुष में कौन सा रूप चलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो तद था ये कैसे चलेगा पुल्लिंग में, यह जो है स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, यह नपुंसक में कैसे चलेगा। हम सबका एक एक शब्द दिखा दे रहे हैं, बाकी रूप के लिए बताया गया है कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज केवल ये समझिए कि सरनाम कितने हैं
और उनका कौन कौन सा विभाग है, कौन अपने विभाग में है, कौन उत्तम पुरुष वाले में घर में है, कौन मध्यम के घर में है, कौन प्रथम के। तो प्रथम के घर में भीड़ अधिक है, उन भीड़ों को हमने दिखा दिया कि उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। प्रथम पुरुष में हमने बता दिया कि जैसे प्रथम पुरुष की बात आएगी उस पुरुष में क्या बताए हैं कि यह क्या होगा, पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा, नपुंसक भी होगा। यह याद रहे, यह दोनों में आता है। अब यहाँ से आगे की कहानी है, इसमें क्या आएगा, देखिए तद को हम लोग क्या मानेंगे, सह, ये हो जाएगा सा। उसके बाद आ जाएगा कौन, तत्। तीन चीजें आएंगी तो सबका अर्थ वह रहेगा। स मतलब वह रहेगा, सा का मतलब वह रहेगा। उसी प्रकार ये चलता जाएगा। आज केवल इतना ही बताएंगे कहाँ से शुरुआत होगी। अब यहाँ पर वही शब्द आ जाएगा जो दिख रहा था, यह सब में यह आना शुरू हो जाएगा, तो या हो जाएगा, अब वो यत हो जाएगा। फिर इस प्रकार यहाँ पर ए सह हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सा, सब में आ की मात्रा लग जाएगी। और मूल रूप जो एतद था वो एतत में नपुंसक के साथ आ जाएगा। नपुंसक की कहानी ये है कि सब में त रहेगा। पुल्लिंग की कहानी ये है कि सब में जो रूप शुरुआत होगी सह, यह मतलब विसर्ग के साथ शुरू होगा। और स्त्रीलिंग की कहानी ये है कि सब में आ की मात्रा शुरू होगी। अब मिला लीजिए, देखें यहाँ पर कौन है तो अह की मात्रा लगेगी, और यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा लगेगी। और जैसे ही यह आएगा ये मूल रूप में किम हो जाएगा। केवल यही एक है जहाँ पे त पे हलंत नहीं है, बाकी सब में आपको हलंत मिलेगा। और कुछ जगह हलंत, ये तीन जगह आपको हलंत रूप मिलेगा। कौन कौन, तत्, यत, एतत् और किम। उसके बाद जो सर्व का रूप है, फिर उसी प्रकार देखिए पुल्लिंग में सर्वः आएगा, यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, सर्वा, और यहाँ पर सर्वम। तो इतने ही हैं। अब इनकी लाइन आगे बढ़ेगी, मतलब आपको पुल्लिंग में भी इतने रूप पढ़ने, 5 तरह के रूप। सबकी ये पहली लाइन हमने दिखाया है, सहतौते, यह ये ऐसा ऐसा इसे चलेगा। इसमें भी आपको पुल्लिंग का 5 रूप पढ़ लेना है। स्त्रीलिंग में भी आपको यही 5 रूप पढ़ना पड़ेगा। नपुंसक में भी ये 5 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आसान बहुत हैं इनको। ये दोनों सगे भाई हैं, बहुत अंतर नहीं है दोनों में। एक साथ इनको पढ़ना ही नहीं है, एक पढ़ लेंगे इनका काम समाप्त रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह है। तो आज हमने बता दिया कि जो सरनाम होते हैं वो कौन कौन है, प्रथम पुरुष में कौन है, मध्य में कौन है, उत्तम में कौन है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सुबह लाइव के साथ जा सकते हैं, या पुराना वीडियो पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो देखना चाहेंगे पूरा वीडियो, अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप कैसे बताया गया है उसका बेसिक जानकारी के लिए आप ले सकते हैं। शेष अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।